विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 20 साल पुरानी योजना मनरेगा की जगह लेगा श्री राम जी बिल। नई दिल्ली में भारतीयों के लिए ऑनलाइन वीजा विंडो शुरू करेगा चीनी दूतावास। और भारत चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवाएं शुरू हुई। रेलवे ने एसी और मेल एक्सप्रेस के टिकट के दामों में की बढ़ोतरी। 26 दिसंबर 2025 से लागू होंगी नई दरें। अरावली पहाड़ियों को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद हुआ तेज। अखिलेश यादव बोले अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी। देश भर के 68 करोड़ यूजर्स के ईमेल और पासवर्ड लीक। एमपी स्टेट साइबर ने जारी की गाइडलाइन। कहा तुरंत रीसेट करें पासवर्ड। एमपी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में तेज बर्फबारी। कश्मीर के 2 रास्ते ब्लॉक। हिमाचल में तापमान -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं दिल्ली से। अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर भारत जी राम जी बिल को मंजूरी मिली और आरोप प्रत्यारोप के बीच बिल को मिली मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दी है। अब 20 साल पुरानी योजना मनरेगा का नाम बदला। मनरेगा की जगह जी राम जी बिल सरकार ने संसद में पास कराकर भेजा था राष्ट्रपति के पास और मंजूरी मिल चुकी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब 20 साल पुरानी योजना मनरेगा का नाम बदला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी। अब 20 साल पुरानी योजना का बदलेगा नाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। विकसित भारत जी राम जी बिल को मिली मंजूरी। अहम खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। 20 साल पुरानी योजना मनरेगा का बदलेगा नाम।
अगली खबर का रुख कर रहते हैं। बड़ी जानकारी बेमेतरा से है, जहां पर जिला मुख्यालय में आयोजित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब जिले के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ये विरोध प्रशासन और बैंक प्रबंधन के द्वारा मीडिया कर्मियों की लगातार की जा रही अनदेखी और भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ दर्ज कराया गया है। बैंक के उद्घाटन समारोह में जिले के दोनों विधायक और कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन मीडिया गैलरी खाली रहने से ये शहर में चर्चा का विषय बन गया। पत्रकारों कि जिले के महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों में सूचना देने के मामले में अधिकारी पक्षपात करते हैं। इसके अलावा कवरेज के दौरान प्रवेश में रुकावट पैदा करना और मीडिया कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना अब आम बात हो गई है। अगली खबर हजारीबाग से, जहां पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने छड़वा डैम का औचक निरीक्षण कर नगर निगम के पेयजल आपूर्ति दावों की पोल खोल दी है। विधायक ने नगर आयुक्त योगेंद्र कुमार को आड़े हाथों लेते हुए शहर में सप्लाई हो रहे गंदे और इकाईयुक्त दूषित पानी को लेकर जमकर भड़ास डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारीबाग की जनता को पीने के लिए जहरीला पानी दिया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अब ये सप्लाई पानी जा रहा है, बिना फिल्टर का जा रहा है, बिना फिल्टर का सप्लाई हो रहा है और इसमें अगर कोई कुछ डाल दे, कुछ मिला भी दे तो उसका कोई सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। आप लोग रुकिएगा, गिर जाइएगा, मत आइएगा उधर से। बंद पड़ा, कोई काम नहीं कर रहा, डायरेक्ट पानी सप्लाई कर रहा है। यहाँ एक भी आदमी आपको कभी नहीं मिलता है। कोई भी अगर कोई चाहे किसी प्रकार का दुर्घटना करने का, इसमें कुछ ला देगा। कोई अगर आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, एक भी आदमी यहाँ नहीं मिलता है। अगर इसमें कोई पॉइजन डाल दे तो एक बार शहर के सारे लोग मर जाएंगे। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था है न, आगे कुछ दूर तक सड़कें ठीक है, न यहाँ कोई तरह का सिक्योरिटी है। अब ये सप्लाई पानी जा रहा है, बिना फिल्टर का जा रहा है, बिना फिल्टर का सप्लाई हो रहा है और इसमें अगर कोई कुछ डाल दे, कुछ मिला भी दे तो कोई सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है। आप लोग रुकिएगा, गिर जाइएगा, मत आइएगा उधर से। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर ऑनलाइन होगी पेड़ काटने की आवेदन प्रक्रिया। अपने पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन और वन विभाग के कार्यालय जाने की बाध्यता हुई खत्म। वन विभाग में प्रचार प्रसार किया शुरू। निजी भूमि पर पेड़ काटने की ऑनलाइन अनुमति, आवेदन करने के साथ ही आवश्यक कागज होंगे अपलोड। 3 दिन में मिलेगी पेड़ काटने की अनुमति। नए पौधे लगाने के लिए भी ऑनलाइन जमा होगी राशि। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वन विभाग के कार्यालय जाने की बाध्यता हुई खत्म।
अगली खबर देहरादून से, जहां पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन के द्वारा सामाजिक सरोकारों के तहत देहरादून के प्रेमनगर स्थित ठाकुरपुर बस्ती में एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सुभारती अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं और उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना था। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और सैन्य महत्व के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध लोकनाट्य रामायण पर आधारित एक पुस्तक भेंट की और इस ऐतिहासिक परंपरा के सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी जानकारी साझा की है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन
करने का कदम उठाया है। जिलाधिकारी सवन बंसल के विशेष निर्देश पर जनपद की दूरस्थ तहसील त्यूणी के ग्राम अटाल में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है जो संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए यूजेवीएनएल के सीएसआर फंड से 4.50 लाख रुपए सहायता एक गैर सरकारी संगठन को उपलब्ध कराई गई। इस धनराशि के माध्यम से क्षेत्र के लगभग 300 निर्धन बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रशासन की इस योजना से त्यूणी जैसे दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी सवन बंसल ने इस अवसर पर कहा कि आर्थिक स्थिति किसी भी हुनर की प्रतिभा के विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है जिले के अंतिम छोर पर बैठे बच्चे को भी बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान हो। खबर है काशीपुर से, जहां पर पावन धरा पर रविवार को खेल और न्याय जगत संगम देखने को मिला। उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। 22 से 31 दिसंबर तक चलने वाले इस 9 दिवसीय खेल महाकुंभ में प्रदेश भर की 54 टीमें के 4 अलग अलग मैदानों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी और टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन कटोराताल स्थित ऐतिहासिक छावनी मैदान में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति आलोक मेहरा रहे। उन्होंने फीता काटकर और पिच पर स्वयं बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। बड़ी जानकारी सामने आई थी, जहां पर उद्घाटन के उपरांत उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया है। आज 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं। खबर है देहरादून से, जहां पर दिल्ली के झंडेवालान स्थित 1400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन जी पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की गूंज अब उत्तराखंड की राजधानी में भी सुनाई दे रही है। इस कार्रवाई के विरोध में देहरादून के खुडपुड़ा मोहल्ले में मंदिर दरगाह समिति के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से राम नाम का पाठ करते हुए पदयात्रा निकाली गई है और प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 29 नवंबर को डीडीओ और एमसीडी के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान मंदिर की बाउंड्री वॉल, तुलसी वाटिका, जल टंकियां, सीवर लाइन, अस्थायी लंगर हॉल और बिजली पैनल जैसे ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई ने न केवल धार्मिक गतिविधियां बाधित हुई बल्कि देश विदेश में भी
कई लोगों को ठेस पहुंची है। चौदह सौ वर्ष पुरानी धरोहर पर चला बुलडोजर, राम नाम जप के साथ पदयात्रा की बात सामने आई है। देहरादून से आम खबर, ऐतिहासिक मंदिर पर हुई कार्रवाई का विरोध। 1400 वर्ष पुरानी धरोहर पर चला बुलडोजर। उनतीस नवंबर को हमारा जो मुख्य स्थान है दिल्ली, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी भी विराजमान रहते हैं, वहाँ पर हमारी एक तुलसी वाटिका है और भंडार गृह है। उसके साथ हमारी करीब करीब 3800 गज जमीन है। वहाँ पर एमसीडी और डीडीए के पदाधिकारियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन सब चीज़ों को ध्वस्त किया गया और हमारा ऊपर 1948 से उन चीज़ों के ऊपर कब्जा था, उन ज़मीनों के ऊपर, और 1973 से ही हमारे को वो ज़मीनें अलॉट हुई थी। और उसके बाद भी बिना किसी उसके उन लोगों ने उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया की। हमारे खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में गांव की ओर वापसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्साहजनक जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अब लोग आजीविका और बेहतर जीवन की तलाश में पुनः अपने पैतृक गांव की ओर लौट रहे हैं। राज्य का प्लान आयोग इस दिशा में ठोस रणनीति के साथ काम कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने स्वरोजगार को रिवर्स प्लान की रीढ़ बताते हुए कहा कि स्वरोजगार योजना के माध्यम से हजारों युवाओं और प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर काम मिला है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते होमस्टे नेटवर्क ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि पर्यटन को भी नए आयाम दिए हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी पंचायतों का आयोजन करेगी, ताकि बाहर रह रहे उत्तराखंडी प्रवासियों को राज्य के विकास और निवेश से सीधे जोड़ा जा सके। रिवर्स प्लान को लेकर लगातार हमारा प्लान निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं अपना काम कर, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़े। उस पर हम प्रवासी पंचायत, इसका भी आयोजन प्रत्येक जनपद में करने वाले हैं। अनुपूरक बजट पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अनुपूरक बजट पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ से खबर, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान, वंदे मातरम को सभी लोग स्वीकार करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिर भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। सतीश महाना की ओर से यह अहम बातें। आज
आज पूरा बजट पेश किया जाएगा। मैं उस पर पॉजिटिव चर्चा के लिए रास्ता मैंने खोल दिया है। लखनऊ से खबर, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वंदे मातरम सभी लोग स्वीकार करते हैं, सतीश महाना की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। फिर भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज पूरक बजट पेश किया जाएगा। सतीश महाना की ओर से यह हम बातें सामने आई। मैंने उस पर पॉजिटिव चर्चा के लिए रास्ता खोल दिया है। आज बजट पेश किया जाएगा। सतीश महाना की ओर से यह हम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैंने उस पर पॉजिटिव चर्चा का रास्ता खोल दिया है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से यह हम बातें कही गई। ने भी इसकी चर्चा करी है। दुर्भाग्य से कालांतर में जो वंदे मातरम के असली स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वंदे मातरम सब लोग स्वीकार करते हैं उन कुछ पंक्तियों को, उन पंक्तियों को स्वीकार करने के बाद भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। अगर सबको अच्छा है और राष्ट्र भक्त के लिए और राष्ट्र के लिए तो सबको उसका गायन करना चाहिए। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। देश के हित में, वंदे मातरम के सम्मान, उस गीत के सम्मान के हित में और देश के गौरवशाली इतिहास, शस्य श्यामला इतिहास, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर खुशहाली हो, ऐसे सारे के सारे विषय के ऊपर आज सकारात्मक चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, 3 दिन का समय शेष है सत्र में और 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए भी, तो क्या देखिए, अब अनुपूरक बजट आएगा। आज बहुत सारे विषय जो बजट पेश करने के बाद सरकार के समक्ष आते हैं, उसके लिए अनुपूरक बजट आता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले कभी अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा नहीं होती, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चा के लिए एक फ्लोर ओपन किया है। तो सब लोग चर्चा करें जनता के हित में, ने भी इसकी चर्चा करी है। दुर्भाग्य से कालांतर में जो वंदे मातरम के असली स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वंदे मातरम सब लोग स्वीकार करते हैं उन कुछ पंक्तियों को, लेकिन उन कुछ पंक्तियों को स्वीकार करने के बाद भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। अगर सबको अच्छा है और राष्ट्र भक्त के लिए और राष्ट्र के लिए तो सबको उसका गायन करना चाहिए। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। देश के हित में, वंदे मातरम के सम्मान, उस गीत के सम्मान के हित में और देश के गौरवशाली इतिहास, शस्य श्यामला इतिहास, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर खुशहाली हो, ऐसे सारे के सारे विषय के ऊपर आज सकारात्मक चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, 3 दिन का समय शेष है सत्र में और 3 दिन महत्वपूर्ण है प्रदेश की जनता के लिए भी, तो क्या देखिए, अब अनुपूरक बजट आएगा। आज बहुत सारे विषय जो बजट पेश करने के बाद सरकार के समक्ष आते हैं, उसके लिए अनुपूरक बजट है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले कभी अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन मैंने अगली खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बताते हैं। बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर,
आज किसान महापंचायत का आयोजन। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चौधरी राकेश टिकैत करेंगे नेतृत्व। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों के आने की संभावना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर तैनात है। आज किसान महापंचायत का आयोजन। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। आखिरी निर्णय तक टिकैत रहेंगे मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों के आने की संभावना। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर। प्रशासन अलर्ट मोड पर तैनात किया गया। आज किसान महापंचायत के आयोजन की बात सामने आई। आखिरी निर्णय तक टिकैत रहेंगे मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों के आने की संभावना। प्रशासन अलर्ट मोड पर तैनात किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किसान महापंचायत के आयोजन की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट पर बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बनेगा, तो वहीं महानायकों को नमन करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है। आगे क्या कुछ कहा ये वो भी आपको सुनाते हैं। करेंगे और वंदे मातरम ये महामंत्र की तरह है का उद्घोष करने मात्र से अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग गए। अब वंदे मातरम के उद्घोष से विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है? बजट का तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अनुपूरक आएगा तो प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश के विकास के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सरकार उठाती है और अनुपूरक हम लोग लेकर के आ रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का बयान देते हुए कहा कि अनुपूरक बजट हमारे विकास की गति को और तेज करेगा। और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। खास तौर से मूलभूत सुविधाओं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जो किसी न किसी रूप में जहां पर किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता है उसको बजट में समाहित किया गया है और एक सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश का यह अनुपूरक बजट समर्पित है। उत्तर प्रदेश को लगातार उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी का संकल्प है और आज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना है वो लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का परसेप्शन एक बीमारू प्रदेश से एक प्रोग्रेसिव प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और हर तरह से उत्तर प्रदेश को लोग रोल मॉडल मान के यहाँ की योजनाओं का, यहाँ की कार्यशैली का अपने वहाँ अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है
और हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय योगी जी को कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पिछले 8.5 साल से लगातार उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त होने के कारण जितना भी इन्वेस्टर है उसका भी विश्वास आज उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा। और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय कि मुझे आप सबके बीच में इस शानदार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, फिर ये छात्र छात्राओं के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम जहां एक और प्रदेश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर गौरवान्वित करने वाली अल्मोड़ा की बेटी सुश्री एकता बिष्ट को भी आज हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। वहीं खेल प्रतियोगिताओं को निभाने वाले अनेक महानुभावों को भी आज यहाँ पर हम प्रोत्साहन और उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने अथक परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में, सही प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया जाए तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से स्थापित होगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित हो रहा ये सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं है, देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहाँ एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्ष जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रख एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारे खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। भाइयों बहनों, इस वर्ष के प्रारंभ में हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफल एवं भव्य हुआ था और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का कार्य किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में, जिसके कारण से हमारा नाम देश के उन प्रमुख राज्यों में आने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होने लग गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, उसको लागू करने जा रही है, जिसमें राज्य के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों के माध्यम से जहां 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और प्रतिष्ठा को उचित अवसर और सम्मान दोनों ही मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अल्मोड़ा के समग्र विकास के लिए पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। अल्मोड़ा से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर विधानसभा में सपा विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कोजीन कब्जे रखवाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर प्रदर्शन करते नजर आए। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोस्टर बैनर पहुंचे सपा विधायक। विधानसभा सपा विधायकों का प्रदर्शन, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार बिजनौर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कार और डंपर की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 4 मौत हो गई। मृतक जलसे में शामिल होकर लौट रहे थे और
नागल थाना क्षेत्र के हरिद्वार रोड की पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर से बड़ी जानकारी। ये 4 लोग थे इसमें, राहतपुर से आ रहे थे, जलसा था राहतपुर में, वहाँ से आ रहे थे, काली साहब को छोड़ने जा रहे थे। तो रास्ते में ही एक डंपर से टकरा गई गाड़ी, 4 की डेथ हो गई इसमें। कौन कौन लोग थे इसमें? 2-3 तो हमारे गांव से ही थे और एक कारी साहब थे, कारी इकबाल साहब आलमसरा से। कौन सी गाड़ी थी? क्रेटा गाड़ी थी इनकी, क्रेटा में थे चारों और डंपर से टकराई है। खड़ा हुआ डंपर थे, पीछे से आगे टक्कर हुई? मतलब पीछे से टक्कर हुई है डंपर में। पीछे टक्कर हुई। तो गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले, क्या वजह रही है? एयरबैग नहीं खुले, नहीं खुले, ये पता नहीं क्या वजह रही है, एयरबैग नहीं खुली। क्योंकि हमारे पास में 4 लोग आए हैं डेड बॉडी के साथ में, तो उनको पीएम में शिफ्ट कर दिया गया है पीएम के लिए। क्रेटा गाड़ी से थे, तो 4 लोग थे उसमें, चारों के चारों जो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर में एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला, मरा हुआ समझकर खेत में फेंक कर भागे आरोपी। परिजनों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया। बड़ी जानकारी थाना रामपुर क्षेत्र के खटकरी गांव का पूरा मामला आया है। बड़ी जानकारी सीतापुर से। परिजनों ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बरेली में कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। शहर के प्रमुख चौराहों पर करेगी कांग्रेस से प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलकर नया विधेयक पर प्रदर्शन। बीजेपी सरकार ने नए विधेयक को लेकर प्रदर्शन की बात कही। विरोधी बताते हुए किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन होगा। बीजेपी सरकार ने नए विधेयक को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। मनरेगा का नाम बदलकर नया नाम दिए जाने को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का